आज हम श्री भरत जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए समाज सहित वन को गए हैं। तो वन की अद्भुत कथा के लिए आप श्रवण करिए। और भरत मिलाप की कथा से क्या मिलता है? पहले टीवी में सीरियल आता था तो उसमें लिखते थे कि आपको यह इनाम दिया जाएगा और इससे आपके लिए क्या अभिप्राय है। तो जब अपन भरत की कथा सुनते हैं तो भाई भाई के प्रेम में एक लगन बढ़ती है और वास्तविक भाई से बैर कभी नहीं करना चाहिए। तो भरत जी महाराज क्या देखते हैं, रास्ते में क्या प्रश्न चिन्ह मिलते हैं, उनकी कथा को हम वर्णन कर रहे हैं। और आप प्रेम से सुनिए और साइंटिफिकली अपने जीवन में उतारिए। कथाएं जीवन में उतारने के लिए ही होती हैं, क्योंकि हरि कथा अनंत होती हैं और हरि भी अनंत होते हैं। क्योंकि हरि की कथा से जो अपने दिल में शांति मिल जाए तो वह समय सतयुग का माना जाता है। पैसे से शांति नहीं मिलती है, पैसे से नींद नहीं आती है, पैसे से केवल बिस्तर मिलता है, परंतु नींद नहीं आएगी। और जो मनीराम है, जो अपना मन है, ये चंचल है। हो सकता मैं कथा पढ़ रहा हूं और मेरा मन जाने किधर घूम रहा है, क्योंकि इसी को कहते हैं कि चित्त चंदेरी, तो मन मालवा को जा रहा है। इसको थोड़ा मनन कीजिए और रामचरितमानस से लगन कीजिए। और रामचरितमानस में आप राजनीति भी करें तो राजनीति भी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे सारे धर्म गुरुओं ने यादवों की अवहेलना कर दी और जैसे सारे यादवों ने ब्राह्मणों की अवहेलना कर दी। अरे भैया, ऐसा करना उचित नहीं है। क्यों कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे हर चीज जरूरत की है और जरूरत के आधार पे ही ये पर्यावरण चल रहा है, ये सांस चल रहा है, ये आकाश पृथ्वी का जोड़ा है। तो भरत जी महाराज जाते हैं तो रास्ते में कहा देखते हैं कि जहां बैठी मुनि गण सहित नित्य सिय राम सुजान, मुने कथा इतिहास सब अगम निगम पुराण। वो ये रामचरितमानस की कथा है। ये श्री कागभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं और शंकर भगवान पार्वती जी के लिए भी सुनाते हैं। इस कथा से बढ़िया मिठास कहीं नहीं है। तो जहां मुनिगणों सहित नित्य सीता और चतुर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, कथा सब इतिहास वेद शास्त्र पुराण सुनते हैं। हाँ, हर सका बचन सुनो बिटप निहारी, उमग्यु भरत बिलोचन बारी। सखा के वचन सुन और वह वृक्ष देख भरत जी नेत्रों में
के नेत्रों में जल भर आया तो भरत जी क्या करते हैं? हाँ, हरि करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। दोनों भाइयों को भाई प्रणाम करते चले। वह प्रीति कहते सरस्वती भी सकुचाती। हर सै निरख राम पद अंका, और मानव पारस पायु रंगा। श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्ह देखकर हर्षित होते हैं, मानो कंगाल ने पारसमणि पाली हो। जब भगवान श्री राम के चरण के चिन्ह मिलते हैं तो भरत जी महाराज और शत्रुघ्न और सारी प्रजा ऐसे होती है जैसे किसी कंगाल के लिए एक पारसमणि यानी स्वर्ण का घड़ा मिल गया हो। कि रज सिर धर ही नैन नीलावई, रज सिर धर ही नैनन लावई, रघुबर मिलन सरस सुख पावई। और जो रज सिर पर धर के हृदय में नेत्रों में लगाते हैं, जहां श्री रघुनाथ जी के मिलने के बराबर सुख पाते हैं, जिस पृथ्वी जिस राज्य से भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाते हैं, तो भरत जी शत्रुघ्न जी सारी प्रजा उस रज के लिए अपने हृदय से लगाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं और अपने नेत्रों से लगाते हैं। कि देखे भरत गति अखति अतिवा, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा। श्री भरत जी यह अक्षनीय अपार गति देखकर खग जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। हर सकहें स्नेह विवसु मग भूला, कै सुपंत सुर बरसै फूला। भरत शत्रुघ्न के स्नेह को देख निषाद मार्ग भूल गया और देवता सुंदर मार्ग बताकर फूलों की वर्षा करते हैं। कि निरक सिद्ध साधक के अनुरागी, निरक सिद्ध साधक के अनुरागे और सहज स्नेह सरास न लगे। देख कर सिद्ध साधक प्रसन्न हुए और स्वाभाविक स्नेह की प्रशंसा करने लगे। हाँ, कि होते न भूतल भाव भरती को, अचरज सचर चर अचर करते को, अचर सचर चर अचर करत को।
को भाई भूल जाते हैं हम तो। जो धरती पर भरत का अभाव नहीं होता तो देवता अपने स्वार्थ में अचर अर्थात जड़ हो रहे थे। उन्हें सचर अर्थात चेतन कौन करता? अरे जो भरत को मार्ग बताते हैं, और चर अर्थात चेतन जो निषाद राज हैं, उसे जड़ कौन करता? क्योंकि वह भरत के प्रेम में जाने हुए मार्ग को भी भूल गया। अथवा पर्वत तृण आदि किस प्रकार द्रव कर अचर से चर होते, और सचर ऋषि मुनि इस मेह देखकर शिथिल हो गए, शरीर शुद्ध नहीं रही। कहीं ऐसी ना हो कि भगवान वापस लौट आए, फिर क्या होगा? फिर तो राक्षस मारे ही नहीं जाएंगे। हरे प्रेम अमित मंदर विरहे भरत पयोधि गमीर, ओ मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। वनवासी का विरह मंदराचल है, और भरत गंभीर क्षीर समुद्र है। सो उसको कृपा सिंधु रघुवीर ने सुर और साधुओं के हिति मत कर प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया है।